नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में 8,000 पदों पर पुलिस की बहाली जल्द। झारखंड में जल्द ही बम्पर बहाली होने वाली है। असिस्टेंट जेलर, कक्षपाल, जिला बल, होमगार्ड और उत्पाद सिपाही समेत कुल 8,000 पदों पर नियुक्ति होगी। राज्य के जेलों में असिस्टेंट जेलर और कक्षपालों की कमी के मद्देनजर नियुक्ति प्रक्रिया की अनुशंसा की गई है। इस संबंध में जल्द ही कारा विभाग द्वारा विज्ञापन भी जारी किया जाएगा। जानकारी के अनुसार इस कुल 45 असिस्टेंट जेलर और 19 कक्षपालों की नियुक्ति होगी। इसके अलावा जिला बल, होमगार्ड और उत्पाद सिपाही के पदों पर भी बहाली होनी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कुल 8,000 पदों पर बहाली अस्थायी आधार पर किए जाएंगे। वहीं होमगार्ड की भी नियुक्ति अस्थायी रूप से ही होगी। बता दें, कक्षपाल के पदों पर नियुक्ति पाने के लिए अभ्यर्थियों को दौड़, शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा में सफल होना आवश्यक है। हालांकि पहले की भांति अब दौड़ की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अब दौड़ की दूरी कम और समय को बढ़ाया गया है। पिछली बार उत्पाद सिपाही की दौड़ के दौरान एक अभ्यर्थी की मौत के बाद यह बदलाव किया गया है। झारखंड में नाबालिग से हैवानियत, 6 गिरफ्तार। गुमला जिले के रायडी प्रखंड के सुरसांग थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। दुष्कर्म के बाद लड़की जब बेहोश हो गई तो उसे मरा समझकर जंगल में छोड़कर 6 युवक भाग गए। आरोपियों के विरुद्ध नाबालिग लड़की के पिता ने सुरसांग थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी के बाद सुरसांग पुलिस ने सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जिन आरोपियों को सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में पकड़ा गया है उनमें सुरसांग थाना क्षेत्र के बुक्का गढ़ा गांव के सुरेंद्र नागेसिया 18 वर्षीय शामिल हैं। 5.5 लाख महिलाओं को नहीं मिलेंगे मैया सम्मान के 2,500 रुपये। मैया सम्मान योजना की लिस्ट से 5,45,000 महिलाओं को अपात्र ठहरा कर उसके नाम काट दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राफिया नाज ने इसे मैया सम्मान के नाम पर बहन बेटियों के साथ छलावा करार दिया है। राफिया ने इसे 5.46 लाख बहन बेटियों का अपमान और वोट बैंक की राजनीति करार दिया। 5.46 लाख महिलाओं को मैया सम्मान योजना के अपात्र ठहराने पर गहरी नाराजगी जताते हुए राफिया नाज ने कहा है कि यह निर्णय हेमंत सोरेन सरकार की दोहरी नीति और वोट बैंक राजनीति का स्पष्ट प्रमाण है। उन्होंने कहा है कि पहले इन गरीब बहन बेटियों को योजना में शामिल करके वोट बटोरो और अब जब चुनाव खत्म होने के बाद सरकार में आए तो उन्हीं बहन बेटियों को अपात्र बताकर अपमानित किया जा रहा है। भाजपा प्रवक्ता राफिया नाज ने पूछा है कि क्या यह एक राजनीतिक षड्यंत्र नहीं जिसमें हेमंत सोरेन सरकार ने इन गरीब बहन बेटियों को सिर्फ वोट बैंक की भेंट चढ़ा दिया, चुनाव के बाद इन्हें अपात्र घोषित करके इनका अपमान किया। राफिया ने चेतावनी दी है कि यदि एक भी बहन बेटियों से मैया सम्मान के पैसे की वसूली की गई तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी होगी। इन बहन बेटियों का अपमान भाजपा कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। सरांडा में नक्सली हमला, 1 जवान घायल। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सरांडा क्षेत्र में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सोमवार की सुबह नक्सलियों द्वारा आईडी विस्फोट किया गया। इसकी चपेट में आने से एक सुरक्षा जवान घायल हो गया। घायल जवान का नाम मनोज कुमार दमाई है। घायल जवान की हालत गंभीर बताई जा रही है। बेहतर इलाज के लिए उसे रांची एयरलिफ्ट किए जाने की तैयारी की गई। घटना की पुष्टि कोल्हान डीआईजी मनोज रतन चौथे ने की है। जानकारी के अनुसार सोमवार की सुबह सुरक्षा बल क्षेत्र में तलाशी अभियान चला रहे थे। इसी दौरान नक्सलियों ने आईडी विस्फोट कर हमला कर दिया। इस धमाके में एक जवान घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल जवान को इलाज के लिए पहले स्थानीय स्तर पर प्राथमिक उपचार दिया गया। वहीं जवान को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रांची एयरलिफ्ट किए जाने की तैयारी की गई। फिलहाल सुरक्षा बलों द्वारा पूरे इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है और नक्सलियों की तलाश जारी है। हालांकि विश्वस्त सूत्रों की माने तो दोनों ओर से फायरिंग किए जाने की बात भी सामने आ रही है। गिरिडीह में अलग अलग सड़क हादसों में 4 की मौत, 10 घायल। सोमवार को गिरिडीह जिले में अलग अलग स्थानों पर हुए सड़क दुर्घटनाओं में 4 लोगों की जान चली गई है जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार पहली दुर्घटना मुफसिल थाना क्षेत्र के जोड़ा पहाड़ी के पास सुबह करीब 4 बजे हुई। बारातियों से भरा एक बोलेरो वाहन गिरिडीह शहर से डुमरी की ओर जा रहा था, तभी जोड़ा पहाड़ के समीप वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मुफसिल थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया है। सरकार जेएससीए चुनाव में प्रशासनिक हस्तक्षेप रोके। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मांझी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जेएससीए चुनाव में प्रशासनिक हस्तक्षेप रोकने और पारदर्शी व निष्पक्ष चुनाव कराने का आग्रह किया। पत्र में कहा गया है कि जेएससीए का चुनाव 18 मई को प्रस्तावित है। इसके लिए 12 व 13 मई को नामांकन और 14 मई को नाम वापसी की तिथि तय है।
नेता प्रतिपक्ष ने लिखा है कि मिल रही सूचनाओं से स्पष्ट हो रहा है कि यह खेल संघ का चुनाव न होकर प्रशासनिक पद के दुरुपयोग का रूप लेता जा रहा है। सरकारी सेवा में लगे अधिकारी चुनाव प्रचार के लिए खुलेआम घूम रहे हैं तथा प्रशासनिक तंत्र का खुले तौर पर दुरुपयोग कर रहे हैं। ये सरकारी अधिकारी अपने पद, प्रभाव एवं सुविधाओं का इस्तेमाल कर मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हैं, जो पूर्णतः अवैध, अनैतिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध है। श्री मरांडी ने लिखा है कि पूर्व में भी जेएससीए के चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग होता रहा है, जिसके कारण चयन प्रक्रिया में भाई भतीजावाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिला है। इसका सीधा प्रभाव राज्य के योग्य व मेहनती खिलाड़ियों के अवसरों पर पड़ता है। पीएम मोदी ने कहा, परमाणु ब्लैकमेल नहीं सहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दो टूक कहा है कि भारत परमाणु ब्लैकमेल सहन नहीं करेगा। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार देश को संबोधित करते हुए यह बात कही है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कहा है कि आतंकवाद और उसके सरपस्त पाक के खिलाफ कार्रवाई केवल स्थगित हुई है। पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने का जो दुस्साहस किया, उसका जवाब पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के गुहा लगाने पर ही संघर्ष विराम हुआ। मोदी ने कहा है कि भविष्य में पाकिस्तान के साथ यदि बातचीत होगी तो सिर्फ आतंकवाद और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर ही होगी। उन्होंने साफ किया है कि आतंकवाद और वार्ता, आतंक और व्यापार साथ नहीं चल सकते। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। उन्होंने साफ किया है कि भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल सहन नहीं करेगा और जरूरत पड़ने पर सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। आतंकी आकाओं और आतंकियों को अलग अलग नहीं देखा जाएगा। प्रधानमंत्री ने सभी दलों को एकजुटता और एकजुट देश का भी विशेष उल्लेख किया है। बैक टू स्कूल की होगी मॉनिटरिंग। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की ओर से चलाएगा बैक टू स्कूल रूआर कार्यक्रम 2025 के समापन के बाद अब इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। राज्य के 192 स्कूलों का औचक निरीक्षण होगा। आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्कूल में जोड़ने की संबंधित गतिविधियों के अनुश्रवण के लिए राज्य स्तरीय टीम का गठन कर लिया गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद एमडीएम और झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद से 24 राज्य स्तरीय टीम लीडर समेत 61 पदाधिकारियों के नेतृत्व में राज्य स्तरीय टीम बनाई गई है। यह टीम 14 मई से 20 मई तक सभी 24 जिलों के विद्यालय अवधि में भ्रमण करेगी। टीम में शामिल पदाधिकारियों को संबंधित जिलों के कम से कम 8 विद्यालयों को भ्रमण करना होगा। भ्रमण के दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को कम से कम 1 दिन भ्रमण करना है। विद्यालय प्रबंधन समिति से जुड़े पदाधिकारी भी टीम के साथ जिलों का भ्रमण करेंगे। जेएसएससी सीजीएल केस में हरीश को तलाश रही एसआईटी। जेएसएससी सीजीएल केस में फर्जीवाड़े की जांच के बाद सीआईडी अब हरीश सिंह नाम के संदिग्ध की तलाश कर रही है। हरीश सिंह को सीआईडी ने अपराधिक अभियुक्त बना लिया है। जानकारी के मुताबिक संदिग्ध परीक्षा के पूर्व से गोरखपुर के मास्टरमाइंड संदीप त्रिपाठी के साथ गिरफ्तार आईआरबी जवानों के लगातार संपर्क में था। आईआरबी जवानों के स्वीकारात्मक बयान व सीडीआर से हरीश सिंह की संलिप्तता की जानकारी सीआईडी एसआईटी को मिली है। झारखंड के 1161 शिक्षकों को शोका है। झारखंड के सरकारी स्कूलों के 1161 शिक्षकों ने अब तक ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं ली है। इस पर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने नाराजगी जताई है और संबंधित शिक्षकों से स्पष्टीकरण पूछा है। शिक्षकों से 25 मई तक जवाब मांगा गया है। जवाब संतोषजनक नहीं होने पर इन शिक्षकों पर विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद ने इस बाबत रांची, लोहरदगा, खूंटी, गुमला और सिमडेगा जिले के डीईओ डीएससी को निर्देश दे दिया है। बता दें, दक्षिणी छोटा नागपुर के संबंधित 5 जिलों में 1 अप्रैल से 1 से 8वीं में कार्यरत सभी शिक्षकों को 24 घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण जय गुरुजी ऐप के माध्यम से करने के लिए निर्देश दिया गया था। संतोषजनक प्रगति नहीं होने के कारण रांची, लोहरदगा, खूंटी, गुमला और सिमडेगा जिलों को 7 दिनों का अतिरिक्त समय दिया गया। बावजूद इसके 1161 शिक्षकों ने अब तक ऑनलाइन कोर्स पूरा नहीं किया है। पेशा सम्मेलन में 3 सूत्री प्रस्ताव पारित। पेशा महासम्मेलन सोमवार को एसडीसी सभागार में हुआ है। इसका आयोजन आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद ने किया। इस दौरान 3 सूत्री प्रस्ताव पारित किए गए। प्रस्ताव में झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में लागू झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 और नगरपालिका अधिनियम 2011 को निरस्त करना, आदिवासियों के पुरखों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के ऊपर पंचायत राज व्यवस्था नहीं थोपना व पेशा कानून 1996 के 23 प्रावधानों के अनुरूप पेशा नियमावली बना झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करना शामिल है। महासम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए पढ़ा राजा शनिचराय सांगा ने कहा है कि हमारी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था मानव उत्पत्ति के साथ हुई है। अब हमारे ऊपर पंचायत व्यवस्था थोपने की कोशिश की जा रही है।
परिषद के अध्यक्ष ने कहा है कि पूर्वजों ने पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के आधार पर ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी। जमीन विवाद सुलझाने गई पुलिस पर हमला, 8 जख्मी। लातेहार सदर थाना क्षेत्र के जलीम खुर्द में रविवार की रात जमीन विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों ने पत्थरबाजी की है। हमले में लातेहार थाना प्रभारी समेत 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों का इलाज लातेहार सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों पर नामजद समेत कई पर प्राथमिक दर्ज की है। 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है। थाना प्रभारी दुलड़ चौड़े ने बताया है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि रात में विवादित जमीन पर अवैध रूप से मकान का निर्माण कराया जा रहा है। पुलिस जब गांव पहुंची तो ग्रामीणों की ओर से पुलिस पर पहले पत्थरबाजी की गई, फिर लाठी डंडे से हमला किया गया। धन्यवाद।